एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। माई सेल्फ आदित्य और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 यानी बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पार्ट 1 बना रखा है और आपने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप जाओ जल्दी से पार्ट 1 देख लो, अच्छे से पार्ट 1 को समझ लो और उसके बाद फिर पार्ट 2 को अच्छे से समझ लेना। पार्ट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले पार्ट 1 को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और आप पार्ट 1 समझ भी जाओ और उसके बाद अभी देख लोगे, बढ़िया से रिकॉल कर लोगे। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस के एक्टिविटी क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज के क्या डिफरेंस होते हैं और क्या क्या चीज ह्यूमन एक्टिविटी में ऐड होते हैं। इन सारी चीजों को मैंने पार्ट 1 में बता रखा है और आपने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने। अब बात करते हैं पार्ट 2 में हमें, यानी कि इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना है हमें बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटी होते हैं 3 तरह के, उसी तरह बिजनेस एक्टिविटी होती है 2 तरह की। ठीक है, बिजनेस में जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या एक्टिविटी है, तो पहला एक्टिविटी आपका क्या है, यहाँ पे देख लो, इंडस्ट्री है। दूसरा एक्टिविटी आपका क्या है, कॉमर्स है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्री क्या होता है। तो देखो, इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करता है, फिर उसको फिल्टर करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसिंग से गुजार के और उसे फिनिश्ड गुड में तैयार करता है और उसके बाद वो मार्केट में होलसेलर को दे देता है। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को दे देता है। और मान लो कि अगर आपका प्रोडक्ट है जो कि बाहर सेल करना है तो क्या करता है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। और अगर मान लो कि कोई बिजनेसमैन है जो कि बाहर का प्रोडक्ट यहाँ मंगा के सेल कर रहा है, यानी दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट इंडिया में सेल कर रहा है, तो दूसरी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ सेल कर रहा है। तीसरा चीज क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारा जो कोई बिजनेसमैन है या हम ही एक बिजनेसमैन है और हम कोई प्रोडक्ट है जो कि चाइना से मंगा रहे हैं या फिर हम अमेरिका से मंगा रहे हैं या हम कहीं से भी मंगा रहे हैं और फिर यहाँ पे उसको थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं या उसको पॉलिशिंग कर रहे हैं और फिर दूसरे कंट्री में भेज दे रहे हैं, दूसरे कंट्री में उसको बेच दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये वाला और ये वाला जो पूरा पार्ट आपको पढ़ना है वो इसी छोटे स्टोरी में सब चीज है। ठीक है, अब वो कैसे, तो मैं बताता हूँ भैया। सबसे पहली बात कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कन्वर्टेड होता है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड में। अब इसका प्रोसेसिंग मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी फैक्ट्री है, तो मैं वहाँ विजिट करता रहता हूँ। तो वहां पे मुझे पता चला कि हाँ, इस तरह से इतने सारे प्रोसेसिंग होते हैं और उसके बाद जाके फाइनल गुड्स तैयार होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्री में तो कुछ टाइप होंगे ना, जैसे हर चीज के कुछ ना कुछ टाइप होते हैं, डिवाइड किया जाता है हर चीजों को। तो इंडस्ट्री को भी 3 टाइप में बांटा गया। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा क्लास 9th में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नाम सुना सुना लग रहा होगा। प्राइमरी में होते हैं बेसिक काम, एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है, गेहूं वहां पे उपजाया जाता है या वहां पे बनता है, गेहूं फॉर्म होता है। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, सेकेंडरी में आता है। सेकेंडरी में आके उसको बनाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उसको आटा में कन्वर्ट करके और उसके बाद फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यानी टर्सरी में उसके थ्रू भेज दिया जाता है, पैकेजिंग करके हम ऑर्डर करते हैं और जाके लेके आते हैं। तो ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब प्राइमरी में क्या होता है, बेसिक चीज मैंने बताया, प्राइमरी को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ई एंड जी। ई फॉर एक्सट्रैक्टिव और जी फॉर जेनेटिक। ई और जी, ठीक है, प्राइमरी 2 है, ईजी है नॉर्मल। ईजी मतलब एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या, कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, तो वहां से निकाल रहे हो प्रोडक्ट्स को। लेकिन जेनेटिक क्या होता है, डेयरी फार्मिंग। ठीक है, जेनेटिक का मतलब समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी आपने समझ लिया, ठीक है, प्राइमरी आपने समझ लिया, तो प्राइमरी को मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी पे। सेकेंडरी क्या है, तो सेकेंडरी को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया। अरे भैया क्यों बांट दिया गया, तो देखते हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन होके बनती है, मतलब लेबर्स आते हैं, सीमेंट वगैरह सब चीज लगते हैं और कंस्ट्रक्शन करके बनाया जाता है। ये चीज समझ में आया, कंस्ट्रक्शन से सब फेमिलियर हो गया, सब समझ सकते हो। ठीक है, बाकी तो अब हम लोग चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि
प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, हम लोग यहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब आपका जो सामान है बन के तैयार हो रहा है। तो वो बन के तैयार कैसे होगा, तो वो डिवाइड किया गया है प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। अब हर तरह के प्रोसेसिंग होते हैं, तो प्रोसेसिंग में यहाँ पे आपको 4 तरह के बताया गया है। पहला क्या है प्रोसेसिंग, उसमें क्या होता है, अब आप गन्ना खेत से लाए डायरेक्ट शुगर बन जाएगा कि उसको प्रोसेस करोगे, उसके बाद अलग अलग तरह से फिल्टर करोगे तब जाके वो शुगर में तैयार होगा। उसी तरह आप पेपर भी बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद आपका पेपर रेडी होता है। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट क्या हुआ प्रोसेसिंग हुआ, इसका बहुत सारा और भी एग्जांपल हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट असेंबलिंग पे। असेंबलिंग क्या होता है, अब आपके हाथ में फोन है, कंप्यूटर है, बाइक है, ये सबको क्या किया जाता है असेंबल किया जाता है और उसके बाद उसको एक प्रोडक्ट बना के आपको दिया जाता है। उसी तरह असेंबलिंग हो गया कि मतलब आप जो है मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है प्राइमरी में, या फिर आप प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, मान लो कहीं कैमरा तैयार किया जा रहा है, कहीं कोई चिप तैयार किया जा रहा है, कहीं रैम तैयार किया जा रहा है, तो कहीं टेम्पर ग्लास तैयार किया जा रहा है, कहीं स्क्रीन तैयार किया जा रहा है, कहीं टच डिस्प्ले तैयार किया जा रहा है। तो हर जगह अलग अलग चीज तैयार किया जा रहा है, फिर एक जगह लाके उसको असेंबल करके और उसको फिर बेच दिया जा रहा है। तो असेंबलिंग आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एनालिटिकल, मतलब क्या कि आप एनालाइज कर रहे हो। ऑयल रिफाइनरी में मतलब क्या आप एनालाइज कर रहे हो। ऑयल रिफाइनरी पे आप क्या करते हो, बहुत सारे अलग अलग तरह के गैस और ऑयल निकलते हैं, वहां से उसको फिल्टर करके अलग अलग तरह से फिल्टर करके और फिर अलग अलग प्रोडक्ट बना के बेचा जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपका प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल। अब लास्ट बचा सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे असेंबल आप यहाँ कर रहे हो तो आपको पता है ना कि क्या आप असेंबल कर रहे हो, कैसे आप असेंबल कर रहे हो। तो सिंथेटिकल में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है, आप जो है अलग अलग प्रोडक्ट इसमें देख सकते हो। पेंट बनता है उसमें आप देख सकते हो क्या, सीमेंट बनता है उसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट सीमेंट को ऐसे करके देखेंगे हो जाएगा, पता चलेगा नहीं ना। तो वो सिंथेटिकल में आता है। अब ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, तो टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है और क्या करता है, वो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है टर्सरी सेक्टर का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब प्रोडक्ट यहाँ बन गया, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ तैयार हो गया, तो प्रोडक्ट मार्केट में कैसे जाएगा, तो वो टर्सरी के थ्रू जाता है। अब तो ये बात कर लिए हम लोग प्रोडक्ट कैसे तैयार हो रहा है, कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है और कैसे मार्केट में जा रहा है। अब हम लोग इधर बात करेंगे कॉमर्स पे कि प्रोडक्ट को ट्रेड कैसे किया जा रहा है, प्रोडक्ट का हम लोग बेच कैसे रहे हैं, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना प्रोसेसिंग वगैरह, वो छोटा सा स्टोरी, पूरा स्टोरी वीडियो में है, यानी कि वो छोटा सा स्टोरी पूरे वीडियो को आपको समझा सकता है अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्स पे। तो कॉमर्स में 2 तरह से बांटा गया है, पहला है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मतलब क्या, प्रॉब्लम्स या हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड, ये भी बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं कोई भी ट्रेड करने में। तो बात करते हैं कि ट्रेड क्या होता है भैया। तो यहाँ से प्रोडक्ट तैयार हुआ, अब यहाँ जा रहा है, अब उसको हम लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका बहुत सारा मार्केटिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रेड कर रहे हैं। और इसको बहुत इजीली समझा दे तो शेयर मार्केट और स्टॉक्स वगैरह तो जानते ही होंगे, तो उसमें भी क्या किया जाता है, ट्रेडिंग हो रहा है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, एक तरह से एग्जांपल वो समझ में आ गया होगा आपको, ट्रेड। अब ट्रेड भी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड जो अपने कंट्री में कर रहे हैं, और अपने कंट्री में क्या कर रहे हैं, तो फैक्ट्री से जब ये प्रोडक्ट, हम यहाँ से बता दें, फैक्ट्री से जब ये प्रोडक्ट यहाँ गया तो आप क्या करोगे, फैक्ट्री से ये लाया होलसेलर, होलसेल में बेचेगा। होलसेल मतलब क्या, थोक विक्रेता, थोक में आपका सामान बेच रहा है। तो आपका क्या हो गया, होलसेल और रिटेल। होलसेल मतलब कि एक बहुत बड़ा दुकान है जिसमें एक प्रोडक्ट बहुत सारा एकदम है। अब रिटेलर क्या किए, जैसे मान लो कि मेरा एक छोटा सा दुकान है, ठीक है, अब हम जाएंगे कहाँ, हम फैक्ट्री तो नहीं जा रहे, क्योंकि फैक्ट्री वाला एक बार में तो एक सामान नहीं देगा, रिटेलर को चाहिए 10 सामान, फैक्ट्री देगा 100 सामान। तो फैक्ट्री वाला को क्या करेगा, होलसेलर लेगा। अब हम जो है एक सिंगल दुकान है मेरा, तो हम क्या करेंगे, होलसेलर से जाके खरीदेंगे और अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के वो प्रोडक्ट बेचेंगे। तो आपका क्या हो गया, ये होलसेलर हो गया, होलसेलर सामान इसको देगा और ये बेचेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो टर्म है
कंट्री के अंदर हो रहा, तो ये इंटरनल ट्रेड हो गया, वो स्टोरी में मैंने बता रखा था। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। अब हम कंट्री के बाहर बेच रहे हैं, यहाँ से प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तैयार होने के बाद हम जो है लिया और उसको क्या किए कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में दे रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके भेज रहे हैं। इम्पोर्ट मतलब कि बाहर की कंट्री से यहाँ प्रोडक्ट मंगा के यहाँ बेच रहे हैं। एंट्री पोर्ट मतलब क्या हो गया कि बाहर की कंट्री से मैंने प्रोडक्ट मंगाया, यहाँ पे उसका फिनिशिंग दिया और फिर दूसरे कंट्री में बेच दिया, तो क्या हो गया, एंट्री पोर्ट हो गया। ये मैंने स्टोरी में समझा रखा था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स और प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंस क्या है इसका, तो देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है और हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब कि प्लेस का दिक्कत है, आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अब हम क्या करें, आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो ट्रांसपोर्टेशन आया और क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट भेजना है, चलो फोन करो भैया, हाँ गाड़ी है आपके पास, हाँ तो आप पिकअप भेज दीजिए, गाड़ी यहाँ से जा रहा है, मेरा प्रोडक्ट यहाँ से जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंस। अब क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, मेरा दोस्त प्रोडक्ट तैयार कर रहा था और अचानक क्या हो कि उसका बजट थोड़ा घट गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उसका बजट जो है वो घट गया। तो अब वो क्या करेगा, तो अब क्या करेगा, तो फाइनेंस का दिक्कत हो गया उसको, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस हो गया। तो वो क्या करेगा, बैंक को फोन करेगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप मुझे लोन इशू करवाओ, मैं आपके लोन को मैं फिर प्रीमियम बना लूं, मैं उसको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या आ गया, फाइनेंस आ गया। फाइनेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आ गया, बैंकिंग आ गया। समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिस्क की, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब मान लो कि आग लग गया, चोरी हो गया, तो अब आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन आ गया, क्या हो गया, इंश्योरेंस, ठीक है। रिस्क का सॉल्यूशन क्या आ गया, इंश्योरेंस हो गया। अब हम सामान यहाँ पे ये बना तो रहा है बंदा, लेकिन इसके पास रखने का प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व कर दिया गया। कैसे, वेयर हाउसिंग की वजह से वेयर हाउसिंग हुआ और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हुआ, फाइनली तैयार होके एक जगह स्टोर हो गया, फिर वहां से अपना ट्रांसपोर्ट आया और लेके चला गया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, नॉलेज। मान लो कि मेरा जो ये चैनल है, अब मैंने इतना मेहनत से वीडियो बना रखा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा, और मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, कि आप किसी को शेयर करोगे ही नहीं, आप बस वीडियो देखिए और बस बंद कर दिए, भैया ने पढ़ा दिया, पढ़ लिया और बंद कर दिया मैंने, तो वो कहाँ से पता चलेगा किसी को। लेकिन अगर मैं इसका एडवर्टाइजमेंट करूं और आपको भी लगे कि नहीं भैया का वीडियो बहुत अच्छा और ये बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो अब मैं इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देता हूँ और इस वीडियो को आप शेयर कर दो, तो मेरा क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। और मुझे क्या हुआ, बहुत को नॉलेज नहीं था कि भैया इस चैनल पे भी क्लास लिया जाता है, बिजनेस वाले पे भी क्लास होते हैं, बिजनेस स्टडीज के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप क्या कर रहे हो कि आप शेयर करो तो उनको भी नॉलेज मिल रहा है और क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट और हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको शेयर कर दो, ताकि इसी तरह एडवर्टाइजमेंट की तरह मेरा भी वीडियो जो है वो थोड़ा चल जाए। अब बात करते हैं एक छोटी सी ब्रीफ को लेके, तो ब्रीफ तो मैंने स्टार्टिंग में ही दे दी थी। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे फ्रेंड का फैक्ट्री है, वो क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है। तैयार कैसे कर रहा है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहा है, निकाल रहा है, या फिर जेनेटिक प्रोडक्ट है उसको ले रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, या तो उसके पास प्रोसेसिंग कर रहा है उसको या फिर असेंबल कर रहा है, या फिर उसको क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, सिंथेटिकल वे में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है और उसको कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए भी हेल्प चाहिए, कुछ सामान मंगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प चाहिए, टर्सरी सेक्टर की हेल्प चाहिए। तो ये जो है वो क्या क्या हेल्प किया, तो ये तो आपको ये समझ में आ गया कि इंडस्ट्री हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 सेक्टर है इंडस्ट्री में, और बिजनेस एक्टिविटी को ये सपोर्ट करते हैं, और ये बिजनेस एक्टिविटी का बेसिक्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स पे, तो कॉमर्स को भी दो तरह से डाला गया है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड में होलसेल और रिटेल हो गया जो कि इंटरनल में हो गया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल में हो गया। ये चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं हिंड्रेंस की, क्या प्रॉब्लम्स है उसकी क्या सॉल्यूशंस है। तो प्लेस का प्रॉब्लम था, एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रॉब्लम था, तो ट्रांसपोर्ट आ गया, फाइनेंस में बैंकिंग आ गया, रिस्क में इंश्योरेंस हो गया, स्टोरेज का प्रॉब्लम हुआ, वेयर हाउसिंग कर दिया गया, नॉलेज का प्रॉब्लम हुआ, एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया, जैसे कि आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो होगा। तो आपको ये सब चीज समझ में आ गया। अब बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और इस चैप्टर को पूरा क्लियर करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि अगर ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको अच्छे से जब आप पढ़ लोगे
लोगे और एक बार एनसीईआरटी रीड कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन आपको नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो।